बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथोस, जिसमें हम पढ़ेंगे केस स्टडी जिसका टाइटल है आपका कि जो इंटीग्रिटी, एथिक्स और जो लॉज रहते हैं, जैसे हम देख रहे थे कि जो लॉ बेस्ड मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं, इंटीग्रिटी होती है, एथिक्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का और उसकी इंटीग्रिटी, एथिक्स और लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो इस सिचुएशन में क्या क्या ऑप्शन है उसके पास, और जो अपनी गवर्नमेंट है उसको क्या क्या ऑप्शन है। ये केस स्टडी इमेजिनरी केस स्टडी है जो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मदद करेगी। पहले केस स्टडी मैं यहाँ रीड कर देता हूँ, फिर लास्ट में जो 2 क्वेश्चन है उनको हम आंसर करेंगे। तो केस क्या है? एन इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी हैज़ सिग्नेचर सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड से सेल करती है। इन इंडिया वर्जन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंप्लाइज विद इंडियन फूड एंड हेल्थ रेगुलेशन बट इज़ लेस हेल्दी दैन ड्रिंक सोल्ड इन द यूरोपियन मार्केट वेयर द लॉ इज़ स्ट्रिक्टर। यदि हम देखें कि जो यूरोपियन फॉरेन मार्केट है वहाँ पे जो लॉ हैं किसके रिगार्डिंग, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती हैं तो फूड और हेल्थ से रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट हैं। जबकि इंडिया के बारे में ऐसा बोला गया है इस केस स्टडी में कि यहाँ पे अभी रोल धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, वो रूल्स धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होंगे। द सॉफ्टवेयर कंपनी इज ओबिंग द लॉ इन इंडिया बट इज स्टिल सेलिंग एन इन्फीरियर एंड लेस हेल्दी प्रोडक्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे अपना इंडिया है ऐसे ही अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी क्या करती है, इंडिया में जैसे रूल जो बन रहे हैं रूल को ओबे कर रही है, और जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया के अलावा वहाँ पे भी कुछ जो क्वालिटीज़ इन्फीरियर क्वालिटीज़ की जो कोल्ड ड्रिंक है वो सेल कर रही हैं। तो इस केस स्टडी को हमने जो लगभग 5 पैराग्राफ में थी, और हमने यहाँ पे देखा कि इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स आ रहे हैं केस स्टडी के अंदर, एक तो क्या आ रहा है आपका इंटीग्रिटी, एक आ रहा है एथिक्स। उसके बारे में हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है, व्हाट आर इश्यूज़ ऑफ इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड लॉ पोज्ड इन द केस स्टडी, कि हमें बताना है कि इंटीग्रिटी, एथिक्स और लॉ से रिलेटेड क्या स्थितियां हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए और क्या स्थितियां हैं एक आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है और एक आपकी जो यूरोपियन मार्केट है उनके लिए। दूसरा हमें दिया है व्हाट ऑप्शन डज द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एंड व्हाट दे शुड डू एंड वाई। और इसके अलावा हमसे ये भी पूछा गया है कि जो दोनों साइड हम देखें, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की साइड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड, तो वहाँ पे हम ये देखें कि दोनों के पास क्या क्या ऑप्शन हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं। पहले हम लेते हैं व्हाट आर द इंटीग्रिटी इश्यूज़ ऑफ इंटीग्रिटीज़, एथिक्स, लॉ पोस्ट इन द केस स्टडी। तो यहाँ पे हमने केस स्टडी जब की थी तो हमें पता लगा कि जो स्टैंडर्ड हैं जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं और जो स्टैंडर्ड अमेरिकन और जो आपका यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे जो है जो स्ट्रिक्टर रूल हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है, सुपीरियर है। और इंडिया के अंदर धीरे धीरे रूल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है। ऐसे ही हम इंडिया के अलावा अदर डेवलपमेंट कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनमें भी हम कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इन डेवलपिंग countries compared to those in a American and European market as without the violating the law and regulation of the land। issue of integrity and ethics and law के बारे में क्या बोला गया है कि इंटीग्रिटी होती क्या है, पहले हमें ये समझना है। और इंटीग्रिटी क्या होती है, यदि आप कोई एक्ट कर रहे हो, सपोज मान लीजिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप एक कंट्री के लिए बना रहे हैं, दूसरी कंट्री के लिए बना रहे हैं, तो एक कंट्री में आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और दूसरी कंट्री में आप जो है इन्फीरियर क्वालिटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी रीज़न आ रहा है कि जिस कंट्री में रूल स्ट्रिक्ट हैं वहाँ तो आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, और जहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट नहीं है अभी वहाँ पे आप सॉरी इन्फीरियर क्वालिटी दे रहे हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि हमें जो क्वालिटी यदि कंट्री के रूल हैं उससे डिसाइड होगी, तो इसका मतलब है हम इंटीग्रिटी टेस्ट के अंदर फेल हो रहे हैं। तो इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी रहती है कि यदि आपको कोई ना देखे तो उस सिचुएशन में आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो सही तरीके से देते हो, यूनिफॉर्मिटी रखते हो या फिर नहीं रखते हो। तो इंटीग्रिटी रेफर टू डूइंग व्हाट इज़ राइट इवन इफ नो वन इज़ वॉचिंग और मॉनिटरिंग। इन दिस केस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी फेल इंटीग्रिटी टेस्ट एज देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन इट्स स्टैंडर्ड। इसके अलावा हम ये देखें, दूसरा हमसे पूछा था इशू ऑफ इंटीग्रिटी के अलावा एथिकल और लॉ, तो हमने इंटीग्रिटी को समझा। अब हम देखते हैं एथिकल इशू। एथिकल इशू क्या होता है कि जब हम
कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो 2 कंडक्ट होते हैं, एक तो गुड होता है, एक बैड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये देखें कि कंपनी जब लेस हेल्दी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो वो अनएथिकली बैड कंडक्ट को फॉलो कर रही है, तो कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम देखें इंटीग्रिटी की और आपका एथिक्स के अलावा लॉ पर बेस्ड हमें जो मोरल ऑब्लिगेशन है हमें उसे भी देखना है। हालांकि हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ हमें राइट्स भी देता है और हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। यदि हम ये माने कि हमें लॉ की अवेयरनेस है, यहाँ पे एक वर्ड आया है द लॉ आर इंस्ट्रूमेंट विच आर प्रोमुलेटेड, इसका मतलब क्या है कि लॉ के अंदर हमें ये तो पता है कि मेरे राइट्स क्या है, पर मुझे ये नहीं पता मेरी ड्यूटी क्या है। तो ये चीज़ क्या होगी बोलो, ये चीज़ गलत मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी गलत बोलो, क्योंकि यदि आप लॉ बेस्ड काम कर रहे हैं और यदि आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने राइट्स तो ले रहे हैं लेकिन आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो लॉ आर इंस्ट्रूमेंट विच आर promulgated to promote common goods in the society as well as protecting common person। तो हमने यहाँ पे देखा जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर कंपनी जो है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इंटीग्रिटी, एथिक्स और लॉ के अंदर फेल हो रही है, जो कि गलत बात है। फिर हम देखें सेकंड क्वेश्चन जो आता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हाट आर ऑप्शन डज द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एंड व्हाट दे डू एंड वाई। यहाँ पे हम ये देखें कि जो ऑप्शन हमसे पूछे गए हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए पूछा गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि एक इंपॉर्टेंट रोल स्टेक होल्डर आ रहा है, वो क्या है आपका जो कंपनी के कस्टमर हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो पी रहे हैं उसके कस्टमर जो हैं, कुछ दिनों पहले आप ये देखें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रोनाल्डो थे उन्होंने अपने टेबल से कोई आपकी रिनोन्ड सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थी उसकी बोतल को हटा के उसको कैमरे के उनके टेबल पर बोतल रखी थी उसको उन्होंने साइड में रख दिया था और उसके प्लेस पर उन्होंने कुछ दूसरी बोतल को रखा था, पानी की बोतल को रखा था। आई थिंक वो आप देख लेना उस वीडियो के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को अपने स्टैंडर्ड इतने अच्छे करने चाहिए कि ऐसी स्थिति उनके सामने नहीं आए। तो ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप यदि कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह बना रहे हैं और उसमें आप जो क्वालिटी है अच्छी नहीं दे रहे, तो आपको अच्छी क्वालिटीज़ भी देनी चाहिए। यहाँ पर जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे अपना पर्पज़ ये नहीं कि उनकी क्वालिटी कम है, कुछ हो सकती हैं, कुछ अदर कंपनीज जो हो सकती हैं उनकी जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी उनकी क्वालिटी हो सकती है कम हो और हो सकती है कि वो इम्प्रूव भी कर रही हों। तो सभी कोई अपने जो स्टेक होल्डर है, जैसे हमने देखा था कि व्हाट ऑप्शन डज द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एंड व्हाट दे शुड डू एंड वाई। द स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन दिस अबो सिचुएशन आर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, गवर्नमेंट। ये तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। इसके अलावा द कंज्यूमर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक, इशू ऑफ इंटीग्रिटी एथिक्स लॉ परसिस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हमें बताया कि जो इंडिया के अंदर हम कंपेयर करें, द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन फूड एंड हेल्थ रेगुलेशन आर इन्फीरियर टू यूरोपियन कंट्री। ये हमने देखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के लॉ स्ट्रिक्ट हैं, तो इन कंट्रीज़ को भी अपने रोल स्ट्रिक्ट करने होंगे, क्योंकि कंपनी इंटीग्रिटी और जो अपना एथिक्स और लॉ का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं कर रही। दिस शो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अवर रेगुलेटर्स। और यहाँ पे ये देखा गया है कि यदि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं तो जो रेगुलेटर हैं वो उनको ऐसी प्रॉब्लम सामने आती रहेंगी बार बार इंफीरियर क्वालिटी की। लैक ऑफ डेडिकेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, और पब्लिक सर्विसेज जो है वो भी क्या होनी चाहिए, कम। पब्लिक डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज का मतलब ये है कि जो रेगुलेटर उनका काम क्या है कि पब्लिक को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी सर्विसेज मिले। यदि वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक सर्विसेज है वो डाउन होती चली जाएगी। द सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थ्रू complying with law, it is aware that the drink is of inferior quality. The company lack corporate social responsibility and focusing on the profit earning motive। यदि इसके बावजूद भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी क्या करती है, अपने स्टैंडर्ड को अच्छा नहीं करती है, प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, तो उसका शॉर्ट टर्म गोल होगा वो कहीं ना कहीं देखिए कंपनी के लिए भी नुकसानदायक है और पब्लिक के लिए नुकसानदायक तो है ही। तो ऑप्शन अवेलेबल हम देखें, गवर्नमेंट को देखें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को यदि हम देखें तो यहाँ पे हम दोनों को साथ साथ देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम देखेंगे ऑप्शन अवेलेबल विद गवर्नमेंट, फिर हम देखेंगे ऑप्शन अवेलेबल विद सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हम ऑप्शन अवेलेबल विद गवर्नमेंट देखें तो गवर्नमेंट कैन स्टॉप द सप्लाई ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ड्रिंक्स एंड रिवाइज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। फिर हमें देखें कि गवर्नमेंट यदि
इन्फीरियर क्वालिटी पर ध्यान रखती है तो उसको रिवाइज करना चाहिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। हम अदर हैंड देखें तो ऑप्शन अवेलेबल इज सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी हैज़ ऑप्शन टू कीप थिंग द अवे दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को भी ये देखना चाहिए कि जो इंटीग्रिटी टेस्ट है यदि उन्हें कोई नहीं देख रहा तो उन्हें अपनी इंटीग्रिटी टेस्ट को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, इंटीग्रिटी रखनी चाहिए कि वहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप वहाँ पे क्वालिटी डाउन दे रहे हो। फिर आ रहा है गवर्नमेंट के साथ ऑप्शन नॉट टेक एनी एक्शन एज देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ बैड हेल्थ इफेक्ट ऑफ ड्रिंक्स। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यदि कोल्ड ड्रिंक से कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा कि उसको लोगों की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, तो नोट टेक एनी एक्शन, तो गवर्नमेंट को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अवेलेबल ऑप्शन बताया नोट टेक एनी एक्शन एज देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ बैड हेल्थ इफेक्ट ऑफ द ड्रिंक्स। अपने कंट्री के अंदर देखो कितनी कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करती हैं, तो गवर्नमेंट को भी उनको बैन नहीं करना चाहिए। फिर आ रहा है ऑप्शन अवेलेबल विद सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, दे कैन स्टॉप द सेल ऑफ ड्रिंक्स इंक्रीज द स्टैंडर्ड मैचिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो डेवलपिंग कंट्री में भी उनको क्या करना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड्स को जो है गवर्नमेंट ने यदि रेगुलेटर्स ने स्टैंडर्ड को हाई किया है, स्ट्रिक्ट किया है तो ठीक है, लेकिन उन्हें भी ये नहीं है कि वहाँ के रूल्स क्या हैं जो हैं ईजी हैं, वीकर रूल हैं, तो उन्हें इस तरीके की एक्टिविटी सेल ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी नहीं करना चाहिए। तो अब हम ये देखें कि इस पूरे केस के अंदर जो गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है और जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है। तो स्टेप इन नीडेड टू बी टेकन बाय बोथ गवर्नमेंट एंड कंपनी। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट मस्ट स्टॉप सप्लाई ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ड्रिंक्स एंड रिवाइज स्टैंडर्ड बिकॉज इट मे लीड too many ill health effect in countries. Even if there are no bad effect of drinks in a long run, India because of its safety standard may turn out to be destinations for inferior quality goods. Soft drink company on its part must increase the quality of drinks before starting supply of India, as well as ill effect on the health of individual would damage credibility of the company and reduce its profit in the long run. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कंपनी को ऐसे इन्फीरियर प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर देना चाहिए जिससे लोगों की हेल्थ क्या है इफ़ेक्ट हो रही है। चाहे गवर्नमेंट जो है अभी रूल धीरे धीरे स्ट्रिक्ट करे तो उनको अपने बेस पर इंटीग्रिटी को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा ये बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी मस्ट ऑन इट्स पार्ट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ड्रिंक्स, और यदि कहीं पे क्वालिटी ऑफ ड्रिंक डाउन है तो उसको क्या करना चाहिए, आपको अप करना चाहिए। सिविल सोसाइटी ऑन इट्स पार्ट मस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो रेज अवेयरनेस अमंग सिटीजन रिगार्डिंग द इशू। इसके अलावा जो कस्टमर है जो सिविल सोसाइटी से हैं उनको गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनाना चाहिए कि उनको हेल्थ क्वालिटी को क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, और लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। द अबव एक्शन टेकन बाय ऑल स्टेक होल्डर कुड बी प्रेसिडेंट फॉर डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्री एंड वुड इवेंचुअली हेल्प टू ग्रेटर गुड्स। तो इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा, और गवर्नमेंट भी अपना जो रेगुलेटर्स हैं वो अच्छे से रोल प्ले करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इस केस स्टडी को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।